स्वागत है। मैं विजय शर्मा आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू करवाऊंगा। देखिए, ये जो बैच है आप इसको सिर्फ एमसीक्यू न कहें, ये बैच एमसीक्यू के साथ साथ पीवाईक्यू भी है। एमसीक्यू और पीवाईक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें करवाए जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मेरा कहने का मतलब ये है कि एचएसएससी ने अब तक अगर 2016 से जितने भी एग्जाम एचएसएससी ने लिए हैं, जी वेरी गुड आफ्टरनून सबको, एचएसएससी ने अब तक जितने भी एग्जाम लिए हैं और उनमें हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे, ठीक है, आइडिया लगे आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और इसके अलावा जो आ सकते हैं वो भी, यानी कि हमारी थीम ही ये होगी जो आए हैं क्वेश्चंस वो भी या फिर जो आने वाले हैं वो भी आपको करवाया जाएगा। ये जो आए हैं वो भी, जो आने वाले हैं वो भी। पीडीएफ के लिए आपको आज फाइनल बता दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए अगर मिले भी तो वो ऐप पे भी मिल सकते हैं आप लोगों को, नहीं तो फिर वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं आपको लास्ट में क्लास में बता दूंगा। एक बार फटाफट ये बता दीजिए कितने लोग कहां से जुड़ चुके हैं, फटाफट। पुष्पा, आरजे चौहान, प्रवीण, सपना, कितने लोग कहां से जुड़ चुके हैं? हर बच्चा कमेंट करे जो भी जुड़ चुका है, फटाफट बताइए जी। प्रीति, संजू, मुकेश, विराज, मीनू, मोनू, अंशुल, अनु, प्रवीण, नीरज, आशु, निखिल। ओके, चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों को पहले करवाऊंगा मैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोग भी बड़े जो है, इसकी तो बड़ी भूख होगी आप लोगों के अंदर भी कि हमें कोई पुराने पेपर के क्वेश्चन करवा दें जो पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो सारे के सारे करवा दिया जाएंगे। ओके जी, तो करें अब स्टार्ट। आप लोग बताइए, तबीयत ठीक है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइए, ग्रीन सिग्नल दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। इसको कर दूं? तो चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा तरीका क्या रहेगा, क्योंकि ये हमारी पहली ही क्लास है। हमारा तरीका ये रहेगा, पहले क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर आप उस क्वेश्चन को पढ़ करके तुरंत उसका आंसर देंगे। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन को लिख लेंगे, नोट करेंगे। ये बड़ी अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब जैसे ही आप आंसर देंगे फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद आप लोग लिखेंगे। चारों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखा, डायरेक्ट आंसर। अगर साथ में देख करके पढ़ने से अगर लिख भी लेंगे तो मैं नहीं मानता लाइफ टाइम आप कभी भूल पाएंगे। क्या मेरी बात से सब सहमत हैं? क्या सारे लिखेंगे इस चीज को? देखो तैयारी करनी तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट लिखो हिस्ट्री क्लास 1, ये एमसीक्यू। आप देखना लगभग हमारे 500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, मजा आएगा और आपको प्राउड फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे 500 क्वेश्चन आते हैं और लिखे हैं मैंने अपने हाथ से। समझ में आ गई बात? बताइए, सहमत हो सारे के सारे? हर कोई लिखेगा ना? लिखो सर एग्री। चलिए जी, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं जो कि एचएसएससी में आया हुआ है। देखिए जी, ये क्वेश्चन एचएसएससी में आया हुआ है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन में युद्ध हुआ, तब तराइन वर्तमान का कहां पर स्थित है? तब का तराइन वर्तमान में कहां पर स्थित है? मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन में 2 लड़ाइयां हुई थी, 1191 और 92 में। एक बार आप लोग खुद आंसर बताइए, उसके बाद चलेंगे आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हरियाणा में है डी आंसर, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए,
दो लड़ाइयां हुई थी 1191 और 92 में। पहली में मोहम्मद गोरी हार गया, दूसरी में मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, हरियाणा में भी कहां पर है ये? हरियाणा के करनाल में पड़ता है ये। इसको तराइन भी कह सकते हैं, तरावड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन समस्या कई किताबों में, कई पेपर में तरोरी, तरोरी भी लिखा हुआ आया है इसके बारे में। ठीक है, हरियाणा के करनाल में। पहला क्वेश्चन डन, लिख लेना आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो मुझे आता ही है, डायरेक्ट पेपर में आएगा, डायरेक्ट। और पेपर के टाइम पे कई बार दिमाग फिर जाता है और क्वेश्चन हम कर नहीं पाते। डन, दोनों ही ऑप्शन में हो तो, हाँ हाँ ऐसा भी आया है एक पेपर, दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप तरावड़ी ही करेंगे। ठीक है, डन। जैसे ही क्वेश्चन लिख हो जाए आप डन लिखेंगे। थैंक यू पुष्पा जी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? आप लोग बताइए आंसर। ये क्या बताएंगे आप लोग, ये तो है ही पता, 1191, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरे तरीके से हराया। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था बख्तियार खिलजी, अगर ये ना होता तो मोहम्मद गोरी मारा गया होता। बख्तियार खिलजी ने आकर के मोहम्मद गोरी की जान बचाई थी और ये चला गया था। ठीक है, तो ये होगा जी 1191। डन, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है बस, लाइन वन लीनियर क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर ये सामने आंसर। अगर एक्स्ट्रा बात बताई है कुछ तो वो भी लिख सकते हैं आप लोग। डन, चलिए आगे देखिए। अब आप कहेंगे ये सर आसान, पहले मैं आपको बता दूं, फिलहाल हम कर रहे हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भाई आ चुके हैं हर एग्जाम में, जिसने एग्जाम दिया उसको पता है कि ये आ चुका है। अब देखिए एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था HSSC में, और ये तो आ रहा ही है, स्वाभाविक है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं HSSC में। जब गजनवियों ने भारत पर आक्रमण किया, उत्तर पश्चिम पर, अब गजनवी आए थे 1001 से लेके 1027 के बीच, 1001 से लेके 1027 के बीच लेंगे जी, यूट्यूब पे भी लेंगे, सारी बातें बताऊंगा लास्ट में। गजनवियों ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। उस समय हरियाणा किस वंश के अधीन था? सुनिए, हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल पास है ना, दिल्ली के बिल्कुल पास है। जो वंश उस समय दिल्ली में चला हुआ था, हरियाणा उसके अधीन काम कर रहा था। ठीक है, तो दिल्ली में उस समय, देखिए मेरी बात सुनिए, तुगलक वंश तो आता है 1320 के बाद, अटैक हो रहे हैं गजनवी के 1027 में। सुनना, गुप्त काल तो बहुत पहले आ गया था 240 ईस्वी में। पुष्यभूति वंश 606 के लगभग बच गया तोमर, जो कि 7वीं शताब्दी में आ गया था और 11वीं शताब्दी तक रहा था, तो सही टाइम पीरियड था तोमर। तोमरों ने दिल्ली पे राज किया था, दिल्ली को बसाने वाले ही तोमर थे। उस तोमर का नाम था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था। ठीक है, तो दिल्ली तोमरों की थी, और उस समय जब गजनवियों ने अटैक किया तो हरियाणा तोमर वंश के अधीन था। इस क्वेश्चन को आप लिखें और फिर लिखें डन। बताइए फटाफट। कोई समस्या? चलिए जी, वेरी गुड। आगे देखिए। अच्छा, इन वंशों का भी कार्यकाल लिख सकते हैं आप लोग साथ साथ में। डन लिखने में जल्दी ना करें, जो करवाया है उसको नोट करने में, उसको कैप्चर करने में जल्दी करें आप लोग, कि हाँ हमें ये चाहिए जो लिखा है बोर्ड पे। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? ये देखिए आ गया क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? तरोरी। ये आ गया ना, तरोरी यानी कि तराइन। कब हराया था?
1192। मोहम्मद गोरी ने पूछ रखा है ना कि पृथ्वीराज चौहान ने, गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 त्रोरी में। ऑप्शन डी। जी थैंक यू। हो गया, ये तो आसान था ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखो मैक्सिमम ऑप्शन आप हरियाणा के देख पा रहे हो ना, तो यही तो बात है। किस युद्ध के क्षेत्र में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? सेम वही बात भाई, HSSC में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगेन ये लोग तराइन में भिड़े थे, ठीक है। यहां हल्दी घाटी दे रखा है, हल्दी घाटी में 1576 में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत दे रखा, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई, 1526, 1556 और 1761, 3 लड़ाइयां हुई थी, ठीक है। कुरुक्षेत्र में तो महाभारत का युद्ध हुआ था। और तराइन में 1191, 1192 ये 2 लड़ाइयां हुई है। लिख लें इसको भी, सबका ये कार्यकाल लिख लें आप लोग और फिर लिखें डन। थ्योरी बैच ले रखा, लिखने की तो देखो भाई क्वेश्चन लिखने में क्या जाएगा मोहित, ठीक है। क्वेश्चन लिखने का मतलब है आप लोगों को अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है भाई, आपने क्वेश्चन अपने हाथ से लिखा और जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं वो आपको याद हो गया परमानेंट। ये ना समझें कि अब हमें याद है और पेपर के टाइम तक भूल जाओगे अगर लिखोगे नहीं तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये तो आसान है, आप लोगों ने हरियाणा जीके में भी पढ़ा होगा। मुझे बताइए गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? गोहाना के किले का निर्माण, गोहाना फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? पहले कौन सी, पहले तो मैं करवा रहा हूं PYQ कंप्लीट हिस्ट्री के, जब तक PYQ खत्म नहीं होते। अभी ये एंशिएंट के चल रहे हैं, सॉरी मेडिवल के। अभी जो PYQ चल रहे हैं वो मेडिवल के चल रहे हैं। बताएं गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान। जी बिल्कुल लक्षित जी, बिल्कुल ये सच है। हो गया, चलिए पृथ्वीराज चौहान। इसमें जो अकबर दे रखा है, अकबर ने भाई 1556 से लेके 1605 तक राज किया। भारत के इतिहास में सर्वाधिक कार्यकाल इसी का है 50 साल। हेमू रेवाड़ी का राजा था, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का 7वां शासक था और हिंदुस्तान का आखिरी हिंदू शासक इसको कहेंगे हम। और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर का शासक, तो इसके अधीन बना था गोहाना का किला, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, बाकियों के बारे में ये डिटेल लिख ले। लक्षित एक ही बात कहूंगा भाई, हरियाणा में एक ही ऐप है हरियाणा के लिए, लिसो, बाकी तो ठीक है बस। आप भी थे क्या उस बैच में? नहीं वेद, हिस्ट्री करवाऊंगा मैं, जो टाइम टेबल में दे रखा है ना कनू, उसी टाइम पे स्टार्ट हुई है क्लास। करें फटाफट ये सारी चीजें। एक्स्ट्रा बात अगर एक भी आपको मिल रही है ना तो वो भी लिख लो, मुझे नहीं पता वेद, बताइए। हो गया, चलिए जी आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। मोहम्मद गोरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया? फिर वही बात, अब क्या करें, पेपर में आया हुआ है, हर क्वेश्चन उठाया गया जो आ चुका है, चाहे वो एक ही क्वेश्चन 3-4 बार आया हो, ठीक है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था और हिंदुस्तान का आखिरी हिंदू राजा उसी को कहेंगे हम। मोहम्मद गोरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में किसको हराया? तो भाई पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अकबर के जमाने में नहीं था ये, बाबर के जमाने में नहीं था, इब्राहिम लोधी, ये तो ऑप्शन ही दूर दूर के दे रखे हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, और ये युद्ध 1192 में हुआ था। ये लाइव चल रही है मंजीता जी, रिकॉर्डिंग तो बाद में चलेगी।
2 बजे का जो टाइम है वो लाइव का दे रखा था अभी। अब ये बाद में शाम को देखना चाहो तो वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर ये हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखने की ये तो जरूरत नहीं है, तो बार बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश से थे? लो जी, ये मेरे को ध्यान में है, ये ग्राम शिव का जो पेपर हुआ था ना उसमें आया था। बिल्कुल फ्री ही है, 199 रुपये, कोई बड़ी फीस नहीं है। 31 बैच में पढ़ा था सर सारे क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू लक्षित। खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक, जिसने 1414 से लेके 1421 के बीच राज किया था। खिज्र खां ने, खिज्र खां को रैयत ए आला के नाम से भी जानते हैं, रैयत ए आला के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत के इतिहास का पहला शिया मुस्लिम शासक है। ये पहला शिया शासक था। शिया और सुन्नी 2 मुसलमान होते हैं ना, तो शिया मुसलमानों ने पहली बार राज किया था। इल्तुतमिश था गुलाम वंश का। ये क्वेश्चन ग्राम शिव में आया था जो कैंसिल हो गया था। रजिया गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का, तो खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक ही था ये उसका। ठीक है, लिखो इसके बारे में आंसर बी। आंसर से काम नहीं चलेगा, सारी डिटेल लिखो और ये क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसको लिख लें आप लोग। पीडीएफ का बता दूंगा भाई मैं। सर थ्योरी बैच भी है क्या? वेद अभी तो नहीं है, पुराना हो चुका है, एक था, बता दूंगा सारा। ठीक है, चिंता की बात नहीं है। डन, आगे चलिए। 31 वाले बैच में पढ़ी थी उस दिन से सारे। ओके लक्षित, थैंक यू भाई, थैंक यू। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था बताइए? इतने आसान भी पूछे हुए हैं। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, सिर्फ राजा ही नहीं, वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का बहलोल लोदी, संस्थापक बता रहा हूं सारे। मुगल वंश का बाबर। अच्छा, जो गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था ये इल्तुतमिश, लेकिन वैसे संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारी बातें लिख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक लिख लीजिए सारी बात। ओके जी, बता देंगे वेद, लिखिए फटाफट। देख लो भाई, एचएसएससी ने इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। अभी देखना, अभी तो शुरुआत है, मुश्किल क्वेश्चन भी पूछेगा। ये क्लर्क में आया हुआ था एचएसएससी वाले में, क्लर्क 2019 वाले में। 19 में हुआ था कि 21 में हुआ था? 19 में हुआ था शायद। चलिए जी आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा है? अब देखो ये क्वेश्चन पे बड़ा हंगामा हुआ था, ये एचएसएससी के क्लर्क में पूछा गया था और इतना हंगामा हुआ था इस पे, 2016 में पूछा गया था शायद। इतना हंगामा हुआ था क्योंकि बसाया हिसार भी है और फतेहाबाद भी है, दोनों ही आ जाए तो आप क्या करेंगे बताओ इसको? सर पीडीएफ दे देना। राम वर्मा, आपके हाथ दुखने लग गए, सरकारी नौकरी कैसे करोगे फिर आप? इतनी मेहनत नहीं कर सकते आप लोग, बताइए। इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो ना। सुनिए, अब सवाल ये, कंसेप्ट ये, इनमें पहले बसाया था फतेहाबाद, तो फतेहाबाद आंसर आएगा।
1351 और 52 में, कईयों में 51 मिलता है, कईयों में 52 मिलता है, और हिसार बसाया था 1354 में। अब HSSC का कोई लॉजिक नहीं है, वैसे ये क्वेश्चन पूछने लायक था ही नहीं, पूछना था तो इनमें से एक ऑप्शन में होना चाहिए था, या फिर ऑप्शन डालते बोथ ए और बी दोनों। ठीक है, अब क्या करें, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर लगाना होगा सी। ठीक है मनीषा जी, 20 मिनट हो गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक ने, सुनिए मेरी बात, इस बंदे ने 300 प्लस शहर बसाए थे, 300 से ज्यादा, जिनमें से 5 प्रमुख थे। फिरोज शाह तुगलक के 5 प्रमुख शहर थे, जैसे फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार। 300 प्लस नगर बसाए थे, जिनमें 5 प्रमुख थे, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार। फिरोजपुर पंजाब, फिरोजाबाद यूपी, जौनपुर यूपी, और ये दोनों हरियाणा। आंसर हिसार। ठीक है, ये भी लिखो सारी बातें इसके बारे में जो बताई है, एक एक बात लिखेंगे आप लोग। जी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र कुमार। क्लास रुक रही है क्या? सबके साथ ऐसा है? बताएंगे एक बार, लेट मी चेक। हो गया? ओके, किसी की नहीं रुक रही। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसकी स्थापना की गई थी पानीपत की लड़ाई के बाद? कोई बात, बताइए जी। काबुली बाग है, कलंदर मस्जिद है, लाल किला है, मयूर सिंहासन है। इन दोनों को तो छोड़ ही दो। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, एक अकबर ने भी बनवाया था जो आगरा में है। मयूर सिंहासन शाहजहां। अब बच गए दो, दोनों बाबर ने बनवाए थे, लेकिन इसका आंसर होगा काबुली बाग। काबुली बाग बाबर ने बनवाए थे दोनों ये। ठीक है, ये पानीपत में है कलंदर मस्जिद, काबुली बाग ये बनवाया था पानीपत की लड़ाई के जस्ट बाद। कलंदर की उपाधि धारण की थी बाबर ने। ठीक है, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जामा मस्जिद शाहजहां अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर बताएंगे जी आप लोग। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? बस यही क्वेश्चन है यहां पर, किसने प्रारंभ करवाया? बताइए आंसर क्या होगा। और कुतुब मीनार के बारे में सारी बातें लिख भी लेंगे आप। सुनिए मेरी बात, शुरू किसने करवाया पूछा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। 5वीं मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक। बलबन का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, बलबन का वहां पर मकबरा है। कुतुब मीनार कितनी ऊंची है? फिलहाल इसमें 5 मंजिल है, 72.5 मीटर कुतुब मीनार की हाइट है ये। इसमें 5 मंजिल हैं। ठीक है, फिलहाल इस पे कंट्रोवर्सी भी चल रही है, जांच होगी इसकी। और इसमें 379 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां लगी हुई है इसके अंदर?
379 अंदर घुमावदार सीढ़ियां हैं इसके अंदर, ठीक है। और 1880 के बाद, सॉरी 1980 के बाद से ये बंद भी पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टूर के लिए कुछ बच्चे गए थे और भगदड़ मच गई, 45 बच्चों की डेथ हो गई थी इसके अंदर। देवानंद का एक गाना है दिल का भंवर, वो इसी में फिल्माया गया है, दिल का भंवर। नमस्ते रजवंत जी, चले हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बात सबको पता है, रजिया सुल्तान, है ना। 1236 से लेके 40 तक रजिया ने राज किया था। रजिया का शासनकाल 3 साल 6 महीने 6 दिन तक रहा था। चांद बीबी कौन थी? ये अहमदनगर की रानी थी, अहमदनगर की रानी। लक्ष्मीबाई कौन थी? झांसी की रानी। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की बेगम, जिसका पहले नाम था मेहरुनिसा। आप सब महिलाओं को भी जानते हो, इनके बारे में भी आप लिखेंगे। हाँ सुरेंद्र, सदाशिव राव ने क्या करवाया? सदाशिव राय ने करवाया कुछ नहीं था, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानों के साथ भिड़ा था सदाशिव राव, ठीक है। डन, आंसर तो ए है, लेकिन बाकियों के बारे में भी आप जानते हो, बाकियों को भी लिख लो। लिख रहे हो ना साथ में? कौन कौन लिख रहा है? यस लिखो जो लिख रहा है। क्यों नहीं लिख रहे प्रवीण? नोट्स बने हुए तो क्या हो गया? लिखेंगे ही नहीं आप लोग, क्वेश्चन है ये, एक बार बना के छोड़ दिए बस, बात खत्म। पीडीएफ में डालूंगा तब जब आप लोग लिखेंगे। और देखो मेरा इसमें कोई लॉस नहीं है, मैं किसी को नहीं देख पा रहा, जो लिखेगा वो परफेक्शन लाएगा, क्योंकि मैं मानता हूं एक जीएस का टीचर होने के नाते जीएस है ही सब कुछ लिखना। जो भी आप कैप्चर कर रहे हैं, जो भी आपके सामने अगर आपने लिख दिया, वो एक बार आपके दिमाग में आया, उसके बाद दिमाग से कॉपी पे गया, हमेशा के लिए याद हो गया, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण करके और अपार धन संपत्ति लेकर के लौटा था। और उस बंदे ने है ना 1308 से लेके 1311 के बीच ये काम किया था। दक्षिण भारत में गया था, धन संपत्ति छोड़ो, कोहिनूर लाया था, कोहिनूर लेकर के लौटा था वहां से। वो कोई और नहीं, वो है मलिक काफूर। मलिक काफूर जिसको 1000 दिनारी कहा जाता है, 1000 दिनारी, क्योंकि इसको खरीदा गया था 1000 दिनार में। बलबन गुलाम वंश का था ये, तो इसका तो कोई रोल नहीं है अलाउद्दीन के साथ। निसरुद्दीन महमूद ये भी गुलाम वंश का था। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा, इसी को मार के गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मलिक काफूर लाया था कोहिनूर। कोहिनूर भी कहां से लाया था? तेलंगाना के राजा से, रुद्र प्रताप से। तेलंगाना के राजा रुद्र प्रताप से कोहिनूर लेकर के आया था। मैं भी नहीं लिख रहा जी, क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं,
बिल्कुल भाई बिल्कुल राहुल दलाल, लेकिन पहले वो मैं कंसल्ट करूंगा एक बार टीम से कि ऐसा होगा क्या। होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम है अपना बना पड़ा, उस पर दे देंगे पीडीएफ। लिखे ये सारी बातें अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के बारे में। बताइए कोई समस्या है तो। वे देखो ये टाइप की प्रॉब्लम जो है मेरे पास नहीं होगा सॉल्यूशन। अरे नहीं जी अहमद जी, ऐसा नहीं है। बताएं फटाफट, लिख लिया है? सब लिख लिया है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुरेंद्र। चलिए आगे देखिए जी। निम्नलिखित शासकों को भारत में शासन करने का सही क्रम कीजिए। देखिए शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल था वो 1540 से लेके 45 के बीच था। अकबर का कार्यकाल 1556 से लेके 1605 के बीच था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 के बीच था। इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 तक। तो यानी कि सबसे पहले आएगा डी, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा ए और उसके बाद आएगा बी। डी सी ए बी, डी सी ए बी इसका सही क्रम होगा। डी सी ए बी इसका सही क्रम होगा जी, ठीक है। डी सी ए बी 4 3 1 2, वेरी गुड। डी सी बी ए बना दिया? नहीं, डी सी ए बी 4 3 1 2, जिसका 4 3 1 2 है वो सही है। 4 3 1 2, बाकी लोग तो गलत बता रहे हैं। रोहतास हिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा क्या? बाकी तो टाइम टेबल पे डला हुआ है वो, ठीक है। देखिए जी आगे देखिएगा। अच्छा ये कार्यकाल लिखा है सबने? ये तो लिखना है जरूरी, क्वेश्चन पूछा इसीलिए गया। अब कई बच्चे बोलते हैं सर कार्यकाल पेपर में कहाँ आता है। अब सोचिए कार्यकाल तो नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बिना कार्यकाल के कर दोगे? नहीं कर पाओगे। कार्यकाल पता होगा तभी बात बनेगी, ठीक है। वंशों का, राजाओं का कोई बड़ी बात नहीं है, याद करना हो जाएगा। कितनी बार बताऊं जी, पीडीएफ मिलेगी, लेकिन पहले मैं पूछूंगा किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? रुपये का सिक्का, ये एक चांदी का सिक्का शुरू किया था एक बंदे ने और एक तांबे का। चांदी के सिक्के का नाम रखा था रुपया और तांबे का नाम रखा था दाम। ये दोनों सिक्के शेरशाह सूरी ने शुरू किए थे। शेरशाह सूरी जिसने 1540 से लेके 45 महज 5 साल तक राज किया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने भारत में डाक सेवा, पट्टेदारी यानी कि जमीन को पट्टे पे देना, ठेके पे देना, जीटी रोड, शेरशाह सूरी मार्ग जिसको हम बोलते हैं, और कोस मीनार। रोड के सहारे कुछ मीनार बनवाई थी जिनको कोस मीनार बोलते हैं। हर कोस पे एक मीनार है, यानी हर 2.5 किलोमीटर पे एक मीनार है, ठीक है। तो ये सारे काम शेरशाह सूरी द्वारा करवाए गए थे, इसको भी आप नोट कर लें। वेरी गुड मोहित कुमार रोहिला, आपने नाम चेंज कर दिया, मोहित रोहिला कुमार कर दिया है ना। ये टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता दूंगा। चमड़े का सिक्का सपना जी निजामुद्दीन भिस्ती ने,
अभी क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को टेलीग्राम बता दूंगा। हो गया है। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन हमारा, ये लिख लिया सबने? अगला क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा, देखिए मकबरे जो है ना, वो इब्राहिम लोदी के आसपास के ही राजाओं के सब पूछे जाते हैं। जैसे बाबर का पूछ लेंगे, लोदी का पूछ लिया, हुमायूं का पूछ लेंगे, अकबर का पूछ लेंगे, जहांगीर का पूछ लेंगे, शाहजहां का पूछ लेंगे, औरंगजेब का। बाबर का काबुल में, अफगानिस्तान, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, और ये सिकंदरा कोई सिकंदराबाद नहीं है, ये आगरा में है। जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में ताजमहल, औरंगजेब का औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये पानीपत में है जी इब्राहिम लोदी का मकबरा, पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था, ठीक है। ये नोट कर लो सारी बातें, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाली है, कीजिए फटाफट नोट। अरे ट्रिक की जरूरत नहीं है, आंसू कमेंट आ रहे हैं भाई बिल्कुल, लेकिन इतने ज़्यादा आ रहे हैं। शेख चिल्ली का वो HSSC के हिसाब से पूछा जाता है ना, हरियाणा जीके के हिसाब से। ये मैं आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री करवा रहा हूँ, ना कि हरियाणा का इतिहास। डन, चलिए अगला क्वेश्चन, ये नोट कर लिए ना आप लोगों ने सारे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इधर 12,000 सैनिक, इधर 1,00,000 सैनिक। युद्ध का रिजल्ट ये कि इब्राहिम लोदी हार गया। बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किया था, तुलगमा पद्धति। इसके अलावा बाबर ने यहां पर तोप का इस्तेमाल भी किया था, और तोप का यूज फर्स्ट टाइम पानीपत की पहली लड़ाई में ही हुआ था इंडिया में, तो फर्स्ट टाइम यूज किया था तोप का। कीजिए इसको नोट। हाँ जी, बाबर वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुआ था। क्या है ये अमन, क्या लिख दिया आपने? लिख लिया सारी बातें? बिल्कुल रजवंत जी, थैंक यू। हो गया? आगे देखिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, दूसरी तरफ
सदाशिवराव, कोई पूछ रहा था ना सर सदाशिवराव का क्या रोल था, ये था जी सदाशिवराव मराठा सेनापति, ये मराठाओं की तरफ से आया था। अब्दाली की इस युद्ध में जीत हुई थी, सदाशिवराव हार गया था। उस समय मराठा पेशवा कौन थे ये पूछा जाता है। युद्ध तो सेनापति ने लड़ा लेकिन पेशवा थे बालाजी बाजीराव। बाजीराव कीजिए इसको नोट फटाफट। हाँ जी बिल्कुल 1761। थैंक यू जी रोहतास। सुरेंद्र कुमार होगी क्लास, बिल्कुल होगी। आगे देखिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था। बाबर, ठीक है, बाबर के विरुद्ध लड़ा था 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में। हेमू जो है वो रेवाड़ी का राजा है, ठीक है। हुमायूं बाबर के बाद आया था, दूसरा मुगल बादशाह, सेकंड मुगल, और अकबर थर्ड मुगल। अच्छा ये सेकंड थर्ड ये भी पूछा गया है एक बार, चौथा मुगल बादशाह कौन था, HSSC ने पूछा था, ठीक है। ये पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है जी, प्रथम युद्ध। सेकंड होता तो हेमू के साथ होता, ठीक है। करें फटाफट बताएं। और अनूप स्पीड तो ठीक है यार मेरे हिसाब से। बताइए जी फटाफट। थैंक यू जी रईस अहमद। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं। HSSC पूछा गया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कहीं ट्रेन निकल रही है क्या अनूप आपकी। हम्पी में मिले हैं, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा किनारे कर्नाटक में है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम्पी कहाँ है और किस नदी के किनारे है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1336 में, विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर वै बुक्का ने की थी। हरिहर वै बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित हुआ था साउथ इंडिया में, ठीक है। बताइए फटाफट। देखो स्थापना हो गई, विजयनगर का पतन पूछा जाता है। पतन हुआ था 1565 तालीकोटा के युद्ध के साथ। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा युद्ध में हुआ था। ये तो जी आप लोग टीम से बात कीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर जो भी ऐप से रिलेटेड कोई भी बात है तो वो आप टीम से बात कीजिएगा, टीचर से नहीं। बताएं। ओके जी, क्या हुआ था अकबर के टाइम पे। हाँ पतन अकबर के टाइम पे हुआ था, वेरी गुड। चलिए ये सब लिख लिया ना, डन लिखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स आए,
ऐसा ही लगे कि ऑफलाइन क्लास में बैठे और आप लोग खुद बोल रहे हो कि हाँ सर चलिए आगे। उसके बाद देखिए जी, तोमर वंश का अंतिम राजा जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद, यार ये बताओ, ये एचएसएससी ये गलत करती है, दामाद नहीं आएगा, नाती आएगा। बस ये भरोसा नहीं है एचएसएससी का कि क्या पूछ ले और क्या लिख दे। दामाद नहीं था, सुनिए मेरी बात। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम शासक अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर द्वितीय का नाती था। इसकी दो बेटी थी, एक का नाम कर्पूर देवी, एक का नाम सुंदरी। कर्पूर देवी का विवाह हुआ था सोमेश्वर के साथ, सुंदरी का विवाह हुआ था विजय चंद्र के साथ। इन दोनों का बेटा हुआ पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों का बेटा हुआ जयचंद। तो भाई किस राजा ने? अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर सेकंड था ये, अनंगपाल सेकंड। और ये दामाद नहीं नाती आएगा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे अनंगपाल तोमर। बताइए जी, अनंगपाल तोमर। ठीक है, फटाफट बताइए जी। जैसी जयचंद, जयचंद। आगे देखिए जी, ये लिख लिया ना कौन किसका क्या था। यानी कि एक बेटी की शादी कर दी सोमेश्वर चौहान जो कि अजमेर का राजा था, विजय चंद्र जो कि कन्नौज का राजा था। अब सुनिए, पृथ्वीराज को अपने पिता से मिला अजमेर, नाना से मिला दिल्ली। दिल्ली का राजा था अनंगपाल तोमर, तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान था दिल्ली व अजमेर का राजा। और बाद में ये पृथ्वीराज जयचंद की ही बेटी को भगा के शादी कर लेता है, जबकि दोनों मौसी के लड़के थे। ठीक है, और जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। जी बिल्कुल। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? फटाफट इसका आंसर बताएंगे जी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? बताइए जी फटाफट। कोई बता रहा है सी, कोई बता रहा है बी, किसकी मानूं? कोई बता रहा है बी, कोई बता रहा है सी, लेकिन रामानुज कोई नहीं बता रहा। आंसर होगा ए। अच्छा, वल्लभाचार्य भी बता रहे हैं, वेरी गुड, ए आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये मेडिवल ही चल रहा है अभी हमारा। ये क्वेश्चन देखिए जी, भक्ति व संगीत तज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? ये तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं सूरदास किसके समकालीन थे। ये क्वेश्चन पता है, जो एचएसएससी क्लर्क के एग्जाम हुए थे ना 2016 वाले स्टार्टिंग में, उनमें आया था ये। ठीक है, तो सूरदास, तुलसीदास सब अकबर के समकालीन थे। इसीलिए तो सूरदास किस भाषा के कवि हैं? हिंदी के संस्कृत, हिंदी में है ना, तो इसीलिए अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है।
अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अकबर के समकालीन थे। क्लास तो समाप्त होने वाली है जी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वह कहां पर है? गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वह वट वृक्ष कहां पर है? क्या ये पेहोवा में है, ज्योतिसर में है, मानेसर में है, अमीन में है? वैसे ये क्वेश्चन आ गया हरियाणा जीके का। चलो आप बता ही दो फिर, ये वट वृक्ष कहां पर है? सर पहले वाला क्वेश्चन दिखाना। लो जी, भक्ति व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? ठीक है, देखिए जी सबने बताया एक ही जवाब, मतलब हरियाणा जी के स्ट्रोंग है आप लोगों की। ज्योति सर स्ट्रोंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक ही नाम है, HR जी के बाई BK, है ना? तो हरियाणा जी के तो स्ट्रोंग होनी ही थी। चलिए जी आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे, ये कौन थे बताइए जी। और क्या ये क्वेश्चन भी हरियाणा जीके का नहीं है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन, क्या ये कोई स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या वो प्रसिद्ध कवि थे? क्या थे वो? ये एक पोइट थे। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन नहीं है? एक बार बताना आप लोग कमेंट करके। यानी कि हरियाणा के इतिहास का क्वेश्चन है। अच्छा जी, क्योंकि इनका जन्म पानीपत में हुआ था, बात यही है ना? तो चलिए जी आज का हम आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं, आखिरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। महाराणा प्रताप ने किस लड़ाई में, ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? 1576 महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में लड़ाई की थी। एक तरफ महाराणा थे और सामने अकबर की सेना की तरफ से मान सिंह लड़ रहा था, आमेर का राजा। अकबर ने भिड़वा दिया आपस में राजपूत को। मान सिंह जो कि मुगल सेनापति था। मुगल सेनापति। वैसे तो युद्ध अनिर्णायक रहा था, लेकिन अगर पेपर में आ जाए कौन जीत गया, वैसे तो युद्ध अनिर्णायक रहा था लेकिन पेपर में आ गया तो आप मान सिंह को जितवाएंगे, महाराणा प्रताप को हराएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या यहां तक कोई समस्या है? मुझे बताएं कमेंट करके फटाफट। अब देखिए जी, अगर सवाल है PDF का तो भैया PDF आपको मिलेगी हिस्ट्री नामा, हिस्ट्री नामा टेलीग्राम चैनल पे, हिस्ट्री नामा पर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं, तो भाई आप लोग और भी MCQs के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल को, विजय शर्मा हिस्ट्री। ठीक है, कोई सवाल रह जाए, कोई डाउट रह जाए तो इंस्टा भी इसी नाम से है, फेसबुक भी इसी नाम से है, और YT यूट्यूब भी इसी नाम से है, विजय शर्मा हिस्ट्री। ठीक है, देखता हूं कितने लोग जुड़ते हैं। अब यहां भी मैं लगभग क्लास लेता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ करके। अब जिसको मजा नहीं आया तैयारी हो गई होगी उसकी। ठीक है भाई, तो आज हम इतना ही करेंगे।
अगली क्लास में मिलेंगे अगले बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग। चलिएगा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।